यह खबर वाराणसी क्षेत्र से सामने आई है, जहां रविवार शाम से लापता एक मासूम बालक का शव मिलने से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। कायदी निवासी 5 वर्षीय बालक नमन बाजन घाटे रविवार शाम से लापता था, जिसके बाद परिजन बेहद परेशान थे और लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हुई और रात से ही अलग अलग स्थानों पर खोजबीन शुरू की गई। सोमवार को नहर में बालक का शव मिलने की पुष्टि हुई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया गया। पुलिस द्वारा हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है कि यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण रहे। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। एक दुखद हादसा हुआ है कायदी में, क्या है पूरा घटनाक्रम? पूरा घटनाक्रम यह है कि कल शाम को 6 बजे इसका लड़के का नाम नमन है, चाऊ के भी नाम से जाना जाता है। यह बेर के लिए तो घर के पास में एक खेत है, आड़े जी का बगीचा का के नाम से, वहाँ पर बेर के लिए गया हुआ था। तो बेर तोड़ के आया और उसके बाद उसने घर में बैठ के बेर वगैरह खा रहा था, तब उसकी मम्मी घर के अंदर चली गई। उसके बाद 5 और 6 बजे के करीब यह बच्चा घर से गुम हो गया। जब मम्मी ने देखी तो घर पर नहीं था। फिर उसके बाद सभी दोस्त भाई लोगों को सूचना दी गई कि भाई घर से बच्चा गायब है। और उसके पिताजी गौरव भैया के ड्राइवर है, वो कटंगी चला गए थे भैया के साथ। तो सभी गांव के साथी लोगों ने खोजना चाहा, रात भर बगीचे में, नहर में, आजू बाजू सभी जगह तलाश की, परंतु अभी दिन के 9 बजे करीब उसके बड़े पिताजी विजय बाजन घाटे जी को उसका शव नहर में मिला है। कितने पुत्र थे इन लोगों? इनके 2 पुत्री और 1 पुत्र है। ये छोटा बच्चा था उनका। अच्छा, कल कितने बजे से गया था ये शाम के 5 और 6 के बीच से। उसके बाद क्या रात्रि तक ढूंढने का प्रयास किया गया? पूरी रात भर ढूंढने का प्रयास किया गया। पुलिस प्रशासन भी साथ में था, गांव के ग्रामीण लोग भी, सभी लोगों ने साथ में ढूंढा है। सुबह कैसे जानकारी मिली आप लोगों सुबह जब विजय बाजन घाटे उसके जो बड़े पिताजी है वो मेंढकी माइनर से वापस लौट के आ रहे थे, तभी उसको यहीं पर झलका की बच्चा पड़ा हुआ है। जितने क्या आशंका जता सकते हैं अपन इस पूरे मामले में? आशंका तो यह जता सकते हैं कि बच्चे की डूबने से ना मौत होकर यह किडनैपिंग का मामला समझ में आता है कि बच्चों को उठा लिया गया है। और प्रशासन जिस तौर पे प्रशासन ने दबाव बनाकर रात को सर्चिंग की, उस प्रशासन के डर की वजह से उन्होंने सुबह उस बच्चे को लाकर नहर में फेंक दिया। विजय बाजन घाटे, ये जो बच्चा जो दुर्घटना में डेथ हुई है वो कौन लगता है आपका? ये छोटे भाई का लड़का है। छोटे भाई का नाम क्या था? अच्छा, राम कुमार बाजन घाटे। और ये अमन बाजन घाटे। तो कितनी उम्र है इसकी? 5 साल 5 महीने। अच्छा, क्या हुआ था, कैसी जानकारी लिखी? ये हुआ था सर, मैं अपने कार्यक्रम में चले गया था हवन में। उसके बाद में मैं घर आया तो उनकी मम्मी का फ़ोन आया, बोले भैया जी चाऊ आया क्या? उसको चाऊ बोलते हैं। कितने बजे की बात है? ये है 6:45 बजे करीब। वो बोले कि बेटा, बोले भैया जी बोले आया क्या? बोले चाऊ। तो मैंने बोला नहीं आया। तो बोले दिख ही नहीं रहा है, बोले घर आया ही नहीं बोले। तो मैंने होगा कहीं कहीं खेलता रहा होगा। उसके बाद में 15 मिनट के बाद में बाबूजी का फ़ोन आया। तो बोले बेटा, बोले चाऊ आया क्या? तो मैंने बोला नहीं आया ना बाबूजी, मैंने बोला। तो फिर उसके बाद में 10 मिनट के बाद में छोटे भाई का फ़ोन आया। तो बोलता है रिज्जू, कहता है चाऊ आया क्या? तो मैंने बोला नहीं आया ना, मैंने। तो बोले जल्दी आओ बोले घर। तो मैंने 2 मिनट रुक जाओ, मैंने मैं प्रार्थना कर लेता हूँ और उसके बाद में आया। उसके बाद में मैं घर गया। घर में बताने लगे कि बाबूजी के साथ में घास काटने के लिए गया था और बेर के लिए गया था। दिन में 5:30 बजे करीब, 5 बजे की बात है। और उसके बाद में आया बोले, और बाबूजी ने बोले कि बाबूजी का नाम क्या है तुम्हारे? महेश बाजन घाटे। दादा है यानी बच्चे के? हाँ, दादा है। तो उनने बोले कि बेटा चल यहाँ पे मंदिर आरती करने के लिए। तो नहीं बाजी तुम जाओ, मैं यहीं बैठ के बेर खाता हूँ, रेत के ऊपर बेर खा रहा था बोले बैठ के वो। उसके बाद में दोनों बच्चे खेल रहे थे बोले, तीनों साथ में। कौन था उसके बच्चे? पीयू और मिष्टी, उनकी बहन। अच्छा, पीयू और मिष्टी, 2 लोग साथ में। हाँ, इनकी मम्मी ने बोली कि बेटा समय हो गया है, 6 बज गया, चलो दिया ये जला लो। हाँ मम्मी जी बोले। तो ये अंदर दोनों बच्चे गए बोले, और इसके बाहर ही था बोले।
उसके बाद में इन लोग ने दिया जलाई बोले, और उसके बाद में बोले फिर बाहर निकल के देखे उनकी मम्मी उस तरफ सेमी तोड़ रही थी सब्जी के लिए। बाहर निकल के देखे बोले तो अमन नहीं था। उसके बाद में फिर ढूंढना चालू किया। सुबह अच्छा, ये कैसे बताओ- सूचना मिली? नहीं नहीं, एक मिनट। ये बात बताओ कि जहाँ जिस बेर के नीचे, झाड़ के नीचे बेर खा रहा था, जी उसकी दूरी और नहर की दूरी कितनी है? वहाँ से करीब करीब इतना तो सर 100 मीटर 100 से ज़्यादा। क्या लगता है फिर कोई सर अब मैं तो कह नहीं सकता उसको। किसी प्रकार की दुश्मनी थी गांव में किसी से? नहीं, गांव में किसी से दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, अभी जो नहर की में मिली ना उसकी डेड बॉडी, जी तो ये वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो क्या मतलब नहर खेलने गया होगा, ये क्या स्थिति बन सकती है? सर वो तो कभी नहर तरफ जाता ही नहीं था, हाँ। कभी नहीं जाता था। जाता जरूर था, मम्मी की दुकान जाता था, वहाँ से 10 20 5 रुपये मांग लेता था। उसके बाद में एक मुसलमान की दुकान में जाता था और वहाँ कुछ सामान लेता था और घर चले जाता था और घर में फिर खेलते रहता था। ये क्या लगता है आपको? हाँ, ये हादसा हुआ है या फिर किसी ने कोई साजिश के तहत उसको वहाँ लेकर गया, ऐसा कुछ लगता है आपको? मेरे को सर ऐसा लग रहा है कि अगर वो रात का अगर गिरा हुआ रहता और सुबह तक जब नहर चालू था तो वो तो काफ़ी दूर तक के निकल जाता। और अच्छा, वो- पानी था क्या नहर में? हाँ, चल नहर रहा में था, बहुत तेज पानी था। चल रहा था। करीब करीब 4 फीट 5 फीट के लगभग पानी था। फिर हम लोगों ने नहर बंद करवाए, नहर कम करवाए तो 2 फीट पानी कम हो गया था। उसके बाद में फिर सुबह तक के हम लोग ने इधर उधर सब ढूंढना चालू किए तो पता नहीं चला। उसके बाद में मैंने छोटे भाई को बोला, आईजी साहब आए थे, उनके साथ में हम लोग ने जंगल में घूमे। उसके बाद में मैंने बोला भाई, मैंने बोला मैं जाता हूँ नहर में बोला। तो बोलता है ये कोई पूछने की बात है कि आप जाओ कहता है। तो मैंने दोनों भांजे और तीनों भांजे को ले गया था, भाई को ले गया, काका के लड़के को। उसके बाद में मैं मेंढकी तक के गया, मेंढकी से वापसी हो गया मैं। कब? अभी सुबह जब नहीं दिखा बच्चा? नहीं दिखा। और जब मैं जहाँ बच्चा गिरा था उसके जस्ट थोड़े से आगे में देखा तो मेरे को अचानक मेरा सर ऐसा घूम गया, अपने आप ऐसा घूम गया। तो वो ऐसा पड़ा था। तो मैंने बोला भाई को, भांजे को, बेटा रुक। मैंने बोला चाऊ मिल गया। मैंने बोला जैसे गया तो चाऊ अपना ऐसा था, ऐसा पानी के अंदर था पानी या के फिर अंदर। किनारे में था? नहीं, पानी के अंदर और पत्थर के बाजू में था, पर पत्थर से भी टकराया था। अच्छा, कोई चोट के निशान थे क्या शरीर में? सर अभी तो चोट के निशान तो नहीं पता चल रहा है। चलिए ठीक। सर, कैदी में एक दुखद घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला सर? कायदी में राम कुमार बाजन घाटे जी हैं, उनका एक 5 साल का लड़का था अमन। ये शाम को घर के बाहर खेल रहा था रेत पे। इनकी जो दादी हैं वो, ये जो कायदी की नहर है सड़क के किनारे, वहाँ इनकी सब्जी की दुकान है। तो शाम को 5:30 बजे ये नहर के पास देखा था और बच्चा दादी के पास जाता भी था शाम को, 1-2 दिन में कभी कभी। तो ये शाम को 5:30-6 बजे के बाद घर पे नहीं आया। फिर इसको जब घर पे नहीं आया तो गांव वाले चिंतित हुए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो बारासिवनी का जो बल है, मैं स्वयं यहाँ रात्रि में आके ये आसपास का जो एरिया है, यहाँ पास में एक बेर का पेड़ है, वहाँ भी जाता था। आसपास के रात में सारे एरिया को सर्चिंग कराई। रात में डॉग को भी बुलवाया, लेकिन चूँकि रात होने से जो वाटर बॉडी है उसमें सर्चिंग नहीं हो पाई। सुबह फिर से ये सर्चिंग चालू की गई तो जो सड़क है यहाँ से लगभग 250 मीटर दूर इसकी नहर में डेड बॉडी मिली है। बच्ची का अभी एफएसएल से जांच कराई है डेड बॉडी की और पीएम कराने के लिए भेजा है। पीएम में आगे जो भी इसमें साक्ष्य आएगा वैसे इसमें कार्रवाई कराई। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया जो बच्ची की डेड बॉडी पानी में मिली है तो बाहर से देखने पर शरीर पे कोई क्षति चिन्ह नहीं है। तो मृत्यु का वास्तविक कारण डॉक्टर की जो पीएम रिपोर्ट आएगी उससे क्लियर होगा। सर, कल कितने बजे से गायब था ये और कैसे पता चला कि सुबह आज? शाम के 6 बजे ये जब घर पे नहीं मिला तो फिर घर वालों ने पहले आसपास देखा और फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो फिर पुलिस भी मौके पे आई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी। आज फिर से अलग अलग थानों की टीम बना के आसपास का जो एरिया है उसकी कॉम्बिंग कराई गई। तो जो नहर वाली टीम है उसको यहाँ पे बॉडी नहर में मिली। नहर का पानी रात में ही कम कराने के लिए फोन लगा दिया था, तो फिर नहर का पानी भी कम हुआ तो बॉडी फिर दिखी। सर, कितने वर्ष का है बच्चा? बच्चा केजी क्लास में पढ़ता है, अराउंड 5-6 ईयर का। सर, परिजनों का क्या कहना है इस संबंध में? परिजनों से चर्चा करेंगे। परिजनों के का जो भी कुछ
तथ्य बताएंगे। किस किस एंगल से जांच की जा रही है सर? क्या उसके हत्या को या अपहरण संबंधी? मूलतः डॉक्टर भी पीएम रिपोर्ट में क्या बोलता है उसके हिसाब से हम आगे कार्य करेंगे। परिजनों से पूछा है तो उन्होंने अपनी वैसे कोई दुश्मनी किसी से होना नहीं बताई है, फिर भी पुलिस अपने हर एंगल पे जांच करेगी।